नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। मुझे भर-भर के कमेंट कुछ दिनों से आ रहा था कि सर जियो फाइनेंस लगातार गिर रहा है तो अभी क्या करूँ? देखिए लगातार गिर रहे का मतलब क्या है? आप एक बार सोचिए यहाँ पे करेक्शन सर इतना ही हुआ और उसमें ही भर-भर के कमेंट आना स्टार्ट हो गया। तो आप कहाँ से मार्केट में टिक पाएँगे? क्योंकि देखिए जो लोग मार्केट के ऊपर कंटिन्यूअसली पैसा बनाते हैं ना, तो उसकी एक हैबिट है। वो हैबिट क्या है? वो पेशेंस के साथ बने रहते हैं। पेशेंस के साथ बने रहने का मतलब क्या है? जब उसको पता है कि इस कंपनी का जहाँ पे मैंने एंट्री लिया और जहाँ पे मेरा टारगेट है, ये जो रेंज है, ये रेंज बनने में कितना भी टाइम लगे, मैं टारगेट तक वेट करूँगा। तो उसको कहा जाता है पेशेंस। इस बीच में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी अप्स एंड डाउन आपको दिखेगा। तो देखिए फाइनली पिछले जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था उसके बाद देखिए एक रेंज बना था, एक एज़ ए देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस बना था। उस रेजिस्टेंस को फाइनली गैप अप में ओपन हुआ और एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अभी देखिए वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम 2 तरीके से देखने को मिलेगा। ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे वॉल्यूम के साइड में एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर यहाँ पे लाइन दिख रहा है। ये लाइन क्या है? ये है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज वो भी वॉल्यूम के ऊपर। जब भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी वॉल्यूम ओपनिंग क्लोजिंग दे, मतलब वॉल्यूम क्लोजिंग दे तो सोचना एक मोमेंटम जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। मुझे लगता है इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा टारगेट है 261 के आसपास, वो टारगेट इसी तरीके से अचीव करेगा। तो पे क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे करेक्शन होने में डर क्यों लगता है? तो डर इसीलिए आपको लगता है क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी के ऊपर सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा और वो भी ब्लाइंडली नहीं, आपको फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखकर रिसर्च करके भरोसा करना होगा। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा इस अपडेट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रैली 3% और इसके ऊपर देखिए केआर जो चौकीज़ है, केआर चौकीज़ सेज बाइंग प्राइस और इसका टारगेट रखा है 290। मतलब केआर चौकीज़ जो है इस कंपनी ने क्या किया, बाइंग टारगेट रखा कि सॉरी इसका टारगेट कितना रखा 290 के आसपास। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? अभी इसका प्राइस चल रहा है करीबन 240 के आसपास। मेरा टारगेट कहाँ पे है? 260 के आसपास। मतलब उससे भी कई गुना ज़्यादा टारगेट रखा है। तो ऑब्वियसली एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा टारगेट बनेगा। 290 कुछ भी नहीं है। इसका 2090 तक जाने का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा कंपनी बनने वाला है फ्यूचर में। तो कुछ होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि ये केआर चौकीस होता कौन है कि इस तरीके से टारगेट देने के लिए? तो देखिए मैं सबसे पहले इसका वेबसाइट विजिट करके दिखाया तो आप देख सकते हैं केआर चौकीस जो 1979 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ था और ये एक फाइनेंशियल ग्रोथ और वेल्थ क्रिएट करने वाला कंपनी है। मतलब आपको एक एडवाइजरी कंपनी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया मुझे कुछ पता चला कि कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है बीएससी और सीडीएसएल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे जो सेबी रजिस्टर नंबर चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, तो एडवाइज़र कंपनी है, उन्होंने टारगेट रखा तो उस टारगेट को फॉलो करे ना करे वो आपके हाथ में है। तो आप कहेंगे सर आप क्या करेंगे? तो मेरा तो पहले ही एंट्री हो चुका है, यहाँ पे एंट्री बन चुके हैं क्योंकि एक रेंज स्टेट बना था। पहले यहाँ पे ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए। इसका मतलब एक यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट। फिर से यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से क्या बना, एक सपोर्ट। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एक दो बार रेजिस्टेंस और दो बार जब सपोर्ट बनेगा उस सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है। उस लेवल में जब भी एंट्री बनेगा तो हायर लेवल में रेजिस्टेंस तक उसका टारगेट होगा। तो फाइनली देखिए इसी तरीके से काम हो रहा है। पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे होल्ड किया, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस है। अगर टारगेट बने तो कितना टारगेट बन सकता है? करीबन 28% के आसपास। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है मेरा तो आपको पता है कि जब भी मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और मैं हमेशा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि आपको हमेशा एक भरोसा बने कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो किस तरीके से उसके ऊपर बने रहना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर आज मार्केट बुल रन में है तो आज आज आपका हर कोई टारगेट हो रहा है, तो जब बेरिश रन में रहेंगे तो क्या करूँ? तो देखिए बेरिश रन होने दीजिए। बेरिश रन हुआ था जब
रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब भी एक बेयरिश रन देखने को मिला। क्रूड का प्राइस हाई हो गया था, तब भी बेयरिश रन हुआ था। और साथ ही साथ इसराइल के साथ हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम में भी मार्केट क्रैश हुआ था। तो क्या उस टाइम हम लोग पेशेंट के साथ बने नहीं रहे? उस टाइम क्या हम मैंने आपको वीडियो नहीं बना के दिया? हमेशा मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप मेरे साथ रहिए। आपकी इतना प्यार जो मिला, तो इसके लिए मेरा भी एक ज़िम्मेदारी है कि आपके साथ मैं बने रहूँ और आपको हमेशा एज़ ए हेल्प करता रहूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनीज़ को ऊपर बाय सेल करने के लिए, आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड खुद के हिसाब से लीजिए। और सीखना है तो मेरे इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। आप किसी की चैनल के माध्यम से जाकर सीख सकते हैं। अगर आप मार्केट में मतलब पुराना इन्वेस्टर है, पुराना ट्रेडर है, तो आप आपके हिसाब से काम करिए। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में क्या है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत अलग-अलग राय है। इस कंपनी ₹4 तक गया था और आज कितना 40 के ऊपर भी चल रहा था। मतलब 10 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो 10 टाइम से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, इसके पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए, सुज़लोन एनर्जी जो है, इसका जो मैनेजमेंट है, अभी जो मैनेजमेंट है, उसका मेनली जो फ़ोकस है इस बिज़नेस के ऊपर, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट सॉरी जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इस विंड प्रोजेक्ट के ऊपर बिज़नेस को एक अलग लेवल तक लेके जाने का। अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे अभी बहुत हाई लगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंटिन्यूअसली भागते चले जा रहे हैं, तो मुझे अगर यहाँ पे मैं निवेश करता ₹7 में, तो बड़ा प्रॉफ़िट होता। तो चलो अभी 40 चल रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और भी बड़ा प्रॉफ़िट बनेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से जो फोमो बाइंग किया जा रहा है, तो इसके ऊपर कभी भी आप प्लीज़ इस तरीके से सिचुएशन को कभी भी ट्रैक मत करके बाय मत कर लेना, क्योंकि आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कंपनी का वैल्यूएशन। क्या सही में वैल्यूएशन सस्ते में है? देखिए, आज पी रेशियो कहाँ पे है? 130 के आसपास। और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कहाँ पे है? 111 सॉरी कंपनी का खुद का एवरेज 5 साल का पी रेशियो कहाँ पे है? 111 के आसपास। तो कंपनी के खुद की इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो कितना है? वो देख लीजिए, सिर्फ 40 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड ज़ोन में है, ओवर ब्रॉड ज़ोन में। तो इस बात को याद रखना होगा। क्योंकि देखिए, हमेशा हम लोग को लगता है कि शेयर भागते चले जा रहा है, चलो आज 4 से 40 हो गया, कल 40 से 400 हो जाएगा, तो मेरा फंड तो फिर से 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मगर उसका कोई गारंटी नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेंगे, क्योंकि कंपनी में उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन अभी तक नहीं बना। हाँ, धीरे धीरे करके कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया अलग लेवल में। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन्स कर रहा है। अभी तक देखिए, उतना हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट नहीं है कि हर साल को वो हर क्वार्टर को बीट करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी में अभी भी स्ट्रगल मोड है, अभी भी स्ट्रगल है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। छोटा मतलब कंपनी अभी 52,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, तो क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुके हैं, इसी के कारण कंपनी का प्राइस रेंज भी बढ़ चुके हैं। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है, इसके बारे में चर्चा करो। देखिए, इन्वेस्टर ने इसीलिए बाय किया क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है, और गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, और इसके ऊपर पीएलआई स्कीम भी लेके आए। और पीएलआई स्कीम के साथ साथ जो देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो कुसुम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी डायरेक्टली जितने सारे एनर्जी कंपनी है, जितने सारे ग्रीन एनर्जी कंपनी है, उसको फायदा मिलने वाला है। तो सुजलोन एनर्जी के ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी देखा जाए तो आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का दम भी रखते हैं, और कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। पहले देखिए, कंपनी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिलता था, आज थोड़ा सा प्रोजेक्ट कम हुआ, फिर भी कंपनी कंटिन्यू खुद को प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहा है। और जो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, वो बहुत कम हो चुके हैं। फिक्स्ड एसेट इसीलिए कम हुआ क्योंकि कंपनी इस फिक्स्ड एसेट से ही कंपनी जो मतलब जो पैसा जो कंपनी को ज़रूरत था, बोरिंग्स को कम करने के लिए, मतलब खुद के जो बोरिंग्स है उसको कम करने के लिए कंपनी क्या किया, फिक्स एसेट को बेच दिए। तो कुछ फिक्स एसेट को बेचा, जिसके चलते कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ। नहीं तो एक टाइम कंपनी को 15,000 17,000 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिला था। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी दूध में धुला हुआ नहीं है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मूड देखने को मिला। अभी धीरे धीरे करके मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है इसको अलग लेवल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे, सर क्या इस कंपनी के ऊपर आपका कोई होल्डिंग पीरियड है? मेरे कोई इस कंपनी के ऊपर कोई भी आज तक होल्डिंग के ऊपर मैंने कोई भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, एक नहीं दो बार ट्रेड लिया। तो फाइनली यहाँ पे जो ट्रेड बना था, मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे शानदार तरीके से एक टारगेट मिला। तो देखिए, पहले यहाँ पे क्या बना, कप विद 100% बना, फाइनली यहाँ पे एंटी बना था और टारगेट बना। आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा टारगेट है, मगर यहाँ पे कोई छोटा सा टारगेट नहीं है, अराउंड 40% के आसपास टारगेट था। तो इसी तरीके से टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद
एक बड़ा-सा एंट्री फिर से मुझे मिला और वो एंट्री कुछ बहुत पुराना एंट्री है, 2017 से लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व बना, उसके बाद सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा-सा शोल्डर बना। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और किस तरीके से टारगेट दिया आप देख सकते हैं। सिर्फ 78 डेज़ में कंपनी ने 87% का रिटर्न दिया। तो एक अलग धमाका जैसा रिटर्न कंपनी दिया है। एटलीस्ट 3 मंथ्स भी कंपनी हुआ, 3 मंथ 2 एंड हाफ मंथ में कंपनी 87% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक अलग लेवल का रिटर्न है। तो यही इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर कंपनी के ऊपर आपका रिसर्च सही हो, तो आपको ज़रूर कंपनी प्रॉफ़िट देगा और एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग में ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। और आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है और नया जो ट्रेड बनने वाला है, वो उसके ऊपर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बनने जा रहा है, तो मैं ज़रूर बनेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जिसका नाम है आईपीएल। देखिए बहुत सारे लोग आईपीएल का मतलब समझ लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, मगर कंपनी का नाम एक्चुअली यहाँ पे कुछ अलग है, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो आईपीएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा है, मगर यहाँ पे इस कंपनी का दम बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे आरओसी आरओई बेस्ड है, डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी है, हाथ में कैश जो था उसको री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के ऊपर, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। सबसे मज़ेदार बात यही है, कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज मुझे बेस्ट लगा। क्विक रेशियो आपको 2% के ऊपर देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि क्विक रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही खास है। साथ ही साथ आरओसी आरओसी जो 40% के ऊपर है, तो 3 साल में जो कंपनी का 40% के ऊपर आरओसी है, तो सोचिए कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रहा है। तो अभी आप कहेंगे सर इस कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो भी किस कौन सा केमिकल? एग्रो केमिकल, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको अच्छा खासा दिखेगा। 270 करोड़, उसके बाद 178 करोड़, 250 करोड़, उसके बाद 200 करोड़। तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का सेल्स देखने को मिला, कभी ज़्यादा कभी कम। मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कोशिश कर रहा है सेल्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उस बात को याद रखना है। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 48,000 से 42,000, 38,000 और 20,000, माफ़ी चाहता हूँ, 48 करोड़, 40 उसके बाद 42 करोड़, 38 करोड़ और 20 करोड़। तो कंपनी अभी छोटा-मोटा प्रॉफिट लेकर आगे बढ़ रहा है। मगर एक बात कंपनी के ऊपर मुझे अच्छा लगा, कंपनी हर बार प्रॉफिट को पॉजिटिव में रखा, कभी भी नेगेटिव में नहीं लेके गया। और एज़ अ इन्वेस्टर भी देखिए धीरे-धीरे करके इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे एफआईएस और डीएस के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, आज कुछ ना कुछ होल्डिंग्स इसके ऊपर दिखेगा। तो इसके ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा-सा वीक होता देखने को मिले। पहले 30 टू 40% के आसपास देखने को मिला था। अभी डिलीवरी का परसेंटेज वीक होने के पीछे रीज़न भी है। अगर मैं आईपीएल के ऊपर बात बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके थे। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिला और देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी आगे बढ़े और ईज़ी तरीके से क्या हुआ, इस लेवल तक कंपनी टारगेट देने की कोशिश करेंगे। वो लेवल कौन-सा है, 420 के आसपास। अभी देखिए इस जगह पे आकर थोड़ा-सा यहाँ पे वेट क्यों कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी यही जगह कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली प्रीवियस एंड लाइफ टाइम इसका हाई भी था, रेजिस्टेंस भी थे और एक सप्लाई ज़ोन भी था, क्योंकि यहाँ से ही बिग क्रैश देखने को मिला। तो कहने का मतलब है, ये सारे सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है कौशल्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छोटा सा कंपनी है, अराउंड 31 करोड़ के आसपास है। एक होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो 31 करोड़ के आसपास इसका टोटल मार्क, 31 करोड़ का, 1000 नहीं 1 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट का। हर हर देखिए यहाँ पे कंपनी का न्यू फेस वैल्यू जो है, और ओल्ड फेस वैल्यू कितना था 10, और इसका न्यू फेस वैल्यू 1000 बनने वाला है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देने वाला है, तो किस तरीके से देंगे वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूर रहना ठीक होगा। सिर्फ अपडेट के पर्पस में मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।